जय हिंद दोस्तों, सुपर हिंदुस्तान न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको मालूम होगा कि गांव विकास की धारा से बह गया है और ऐसा कोई गांव नहीं जहां पर विकास न होगा। और विकास पर ही हम बात करने वाले हैं। हमारे समाज के, हमारे गांव के शंकर जी मौजूद हैं, तो चलिए इनसे बात करते हैं। तो अपना थोड़ा सा परिचय दे दीजिए, अपने बारे में बता दीजिए। हाँ भाई, हमारा नाम है शंकर चौहान जी। ग्राम नरपतपुर, पोस्ट बिहारपुर, जिला बलिया। तो ये बताइए, गांव में विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब विकास क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। कुछ भी नहीं। विकास में क्या हुआ? 70 साल से तो कुछ काम ही नहीं हुआ है गाँव में। क्यों? अब क्यों? वैसे वैसे हमारे प्रत्याशी जीतते हैं जिनको पता ही नहीं कि गाँव में होता क्या चाहिए, नहीं होना चाहिए क्या। बहुत पढ़े लिखे प्रत्याशी जो प्रधान प्रतिनिधि बने हुए हैं गांव में, अब बहुत कम पढ़े लिखे लोग भी गांव प्रधान बने और वो काम भी कराए गांव में। हमारे पूर्व प्रधान स्वर्गीय खरपतु जी थे, उनका काम आज भी दिखता है। सब जना प्रधान जी लोग ऐसे लोग मन के मालूम नहीं कि गाँव में क्या करावे के चाहिए, काम आना करावे के चाहिए। तो कैसे कराया जाए? प्रत्याशी को खुद हमको लगता है कि प्रत्याशी लोग को मालूम नहीं है कि गांव में क्या काम कराना चाहिए, क्या होना चाहिए। आखिर विकास कैसे होगा? पर डिग्री से मतलब नहीं है जी। उसका सोशल साइंस भी होना चाहिए, कुछ अपने दिमाग में भी कुछ होना चाहिए कि हाँ हम गांव में हैं तो गांव में क्या क्या चीज मूलभूत आवश्यकताएं होती है, इसका तो पता ही नहीं है। चुनाव आई तो दारू मुर्गा पर वोट दिया ही। तो ये तो हमारी गलती होगी ना, जनता की गलती होगी ना। हाँ, तो जनता की गलती है ना, वही तो कह रहे हैं वही बात कि न जनता समझदार है न जीतने वाला समझदार है। जितने वाला समझदार है वो तो पैसा, दारू और मुर्गा खिलाकर प्रधान बन गया। तो प्रधान बन गए आप जी, तो जनता तो आपसे मांगने जाती नहीं है दारू मुर्गा, आप स्वयं ला करके देते हैं। मान लीजिए कोई अगर ऑफर दे रहा है तो आप ले लेंगे? लीजिए, ऑफर देगा तो खाने वाला पीने वाला खाएगा ही, हम तो नहीं। फिर आप भी जब काम के लिए जाएंगे प्रधान के पास तो वो भी तो ऑफर देगा, तो आपको लेना पड़ेगा ना। आपको वो बोलेगा हमको इतना पैसा दीजिए, फिर हम आपका काम करेंगे। फिर गलत कहाँ से हुआ? आप जीते क्यों हैं? आप जीते क्यों हैं भाई? इसीलिए ना सभी नहीं खाया होगा ना, लेकिन परसेंटेज लोग को तो मालूम नहीं है कि ये तो है कि गेहूं के साथ घुन भी पीसा जाएगा। तो हम चाहे कोई भी प्रधान हो उससे हमको मतलब नहीं रहता है, गाँव का विकास करे। ताकि विकास कैसे संभव होगा बताइए? विकास सही दृष्टिकोण बना के काम करे। अभी सोचेगा कि हमको ये वोट दिए हैं या नहीं दिए हैं। हाँ, तो पक्का है, गांव में लोगों के द्वारा सुनने को मिलता है। हाँ, तो मोदी जी भैया अगर जो प्रधानमंत्री बन गए हैं तो उनको लोग कहता है कि मुस्लिमों के खिलाफ रहते हैं, तो क्या मुस्लिमों को नहीं देते हैं ऑफर वाला चीज? क्यों उनके द्वारा नहीं देते हैं? उनके द्वारा बनाया गया हर योजना का लाभ सब लोग ले रहे हैं। तो उसी तरह प्रधानी में भी होना चाहिए, समझ होना चाहिए प्रधान लोगों के दिमाग में कि एक खेल है गाँव का ही, सभी लोग गाँव के ही है। अकेला कोई निर्विरोध चुना जाएगा इतना अच्छा कोई है नहीं। तो मान लीजिए कोई चुना गया है तो उसको अपने दिमाग से सोचना चाहिए कि जीतने के बाद हम सबके ग्राम प्रधान है, पूरे ग्रामवासियों का प्रधान है, न कि जो हमको वोट दिया है उसका। समझ रहे हैं बात को? लेकिन कुल मिलाकर हम समझ गए आपकी बात को कि प्रधान तो बन गया तो सबका प्रधान बन गया। अच्छा ये बताइए, कोई अगर प्रत्याशी हो प्रधान पद का, या प्रधान हो या प्रतिनिधि हो, और वो ये कहता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का विरोध करे और कहे कि प्रधानमंत्री तो पूरा देश बेच दिए, या तमाम आरोप लगाए उनके ऊपर, और खुद अपने उनसे भी गिरा हुआ काम करे, तो क्या कहेंगे उसको? प्रधान को दूसरे पर आरोप लगाना गलत चीज है ना। आप स्वयं नहीं सही काम कर रहे हैं और दूसरे पर ब्लेम लगा रहे हैं। एक उंगली के किसी पर आप उठाते हैं तो 5 उंगलियां, तो 4 उंगलियां आप ही की तरफ आती हैं। किसी के ऊपर आप एक उंगली टानते हैं कि तुम गलत हो, तो 4 तो आप ही की तरफ उंगली रहती हैं जी। तो किसी पर ब्लेम लगाने से पहले अपना भी थोड़ा सोचना चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं। लेकिन ये तो हमारा धरातल चीज है, जहाँ यहाँ से स्टार्टिंग होता है। देश का स्टार्टिंग गाँव से ही होता है। देश का स्टार्टिंग गांव से ही होता है, शहर से नहीं होता है, गांव से ही होता है। गांव से ही तो देश बनता है। हाँ, गांव से ही देश बनता है। तो भैया ऐसा है कि जब गांव से देश बनता है तो गांव यदि अच्छा होगा, विकसित होगा, अच्छा होगा, रोड लाइट पानी हर एक चीज की व्यवस्था अच्छी होगी, तो उस गांव को लाइट तो लगा है गांव में, अच्छा माना जाएगा। लाइट लगा है, ठीक है, लेकिन देखिए इस पूरे में लाइन जाता है तो एक खंभा लगाने भर की किसी को पावर नहीं है। लाइन जा रहा है तो यहाँ खंभे से जाएगा तो अच्छा है ना, कि लकड़ी पर टांग के जाएगा। लटक के जा रहा है तार आपके सामने। तो जो भी गांव में कमियां हैं, या लाइट को लेकर, या नाली उली को लेकर, चकोट को लेकर, रास्ते को लेकर, तो प्रधान कौन क्या करेगा? तो प्रधान जी कभी आते हैं, बोलते हैं क्या ये आप लोग से कुछ मीटिंग करेंगे, आप लोग को क्या आवश्यकताएं हैं क्या? मीटिंग तो वो लोग करते हैं जिनको वोट दिलवाना होता है। मान लीजिए हमारा एक मोहल्ला है, मान लीजिए कोई एक मोहल्ला है और उसमें कोई एक अगुआ या 2 अगुआ बन गए और पूरे मोहल्ले का वोट किसी को दिलवा दिए, तो वोट दिलवाने के लिए उनके पास टाइम है, मीटिंग कर सकते हैं। काम क्यों नहीं विकास करने के लिए उनके पास टाइम है? काम के लिए नहीं। ये योजना आया हुआ है, आप लोग का क्या राय है? प्रधान को चाहिए कि नहीं चाहिए कि कम से कम सबको बुलाएं, 10 आदमी को बुलाएं कि भाई आप लोग आइए, आप लोग जो वोट दिलवाया है गांव में मोहल्ले का, हाँ उसकी भी जिम्मेदारी बनती है कि अब कहाँ हो तुम, अब तुम्हारा प्रत्याशी जीता हुआ है तो उसको भी दिखना चाहिए ना। तो जो दिलवाता है उसको तो बस मुर्गा दारू पैसा चाहिए,
हमको उससे मतलब नहीं है, चाहे कोई भी जीते, एनीवे कोई भी जीते, हमारा गांव का ही जीतेगा ना। जी हम सफा जानते हैं कि जीतता है गांव, हारता है प्रत्याशी। जी 10 लोग खड़े हैं तो जो जीत गया तो पूरा गांव जीत गया, हार गया वो पर्सनली हार गया। हार में सिर्फ एक आदमी का जो हारा है सिर्फ उसी का हार होता है, लेकिन जीतता है पूरा गांव। इस चीज को मान के रखिए, चाहे हम वोट दिए हों नहीं दिए, इससे कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह से तो 70 साल तो बीत गए पीछे, हाँ, और इस हाँ। तरह से 70 साल और बीत जाएगा, लेकिन कोई ऐसा प्रधान ही नहीं चुना जाएगा कि जो गांव में काम करे, क्योंकि सब लोग अपने फायदे के लिए आएंगे, सब लोग खर्च करेंगे और सब लोग कमाएंगे। देखिए, बढ़िया प्रत्याशी को लोग वोट नहीं देगा, इसलिए कि वो दारू नहीं देगा, मुर्गा नहीं देगा, मछली नहीं देगा। पहली जी। बात, वो घर से एक पैसा भी नहीं खर्च करेगा, तो बढ़िया प्रत्याशी को कोई वोट देगा नहीं। जी क्योंकि बढ़िया प्रत्याशी दारू मुर्गा देगा नहीं तो परसेंटेज लोग उसी वाले हैं। जी मेन कारण यही गड़बड़ है। और जो पढ़ा लिखा व्यक्ति वो जान रहा है कि भाई ना हम बेईमानी करेंगे ना करने देंगे, हम पढ़े ईमानदारी लिखे से खर्च आदमी भी करेंगे। प्रधान बन जाता है तो वो भी तो नहीं कर पा रहा है, कहीं से उसको पढ़ा लिखा तो कखा पढ़ने से पढ़ा लिखा नहीं होता, उसको दुनिया के बारे में मालूम होना चाहिए। जिसके घर में बड़े बड़े अधिकारी हो, वो अधिकारी से मतलब नहीं होता है। और खुद वो बड़े बड़े अध्यापक चोर हों। तो बड़े बड़े अधिकारी के घर वाले ही होते हैं। बड़ा बड़ा चोर जी बड़े बड़े पढ़े लिखे ही चोरी करते हैं। आप तो हम क्या करेंगे, जो 400 रुपया 200 रुपया की मजदूरी करता है जी उसमें क्या आप चोरी करोगे? इस देश में इतना बड़ा बड़ा घोटाला आ रहा है, ये कौन चोरी करता है? जितने पढ़े लिखे लोग हैं जी। लेखपाल हुआ चाहे जो भी हुआ, जो भी सरकारी कर्मचारी है बिना घूस का कोई काम करते हुए बताइए ना। तो सरकारी हो या प्राइवेट, सब लोग तो घुस पे काम करे, सब लोग सबके अंदर भ्रष्टाचार है। प्राइवेट होगा तो मजदूर भी क्या किससे क्या घुसखोरी करेगा? मजदूर यही करेगा कि भाई ये काम हम 400 में करते हैं, थोड़ा टेढ़ा काम है तो हमको 100 रुपया अधिक दे दीजिए, यही करेगा मजदूर। और उसमें कोई मजदूर ऐसा मिलेगा जो कम में भी कर देगा? भाई जिसको एकदम जरूरी रहेगी पैसे की बेचारा वो तो करेगा ही, रेट से नीचे पकड़ेगा। कुल लेकिन मिलाकर बताइए गांव का विकास किस तरह से होगा? गांव का विकास किस तरह से होगा, इस प्रधान लोगों से पहले पूछना चाहिए ये आम जनता को कि आप हमको सिर्फ इतना बता दीजिए कि गांव में प्रधान के माध्यम से कितना काम हो सकता है, काम ही हमको गिनाइए, तब ना हम जानेंगे कि आप हाँ आपकी सोच कितनी बड़ी है। नाली सड़क चक्रोट तो सब जानता है, उसके अलावा बहुत काम होता है ग्राम में जो कि प्रधान के निहित होता है, प्रधान के अंतर्गत होता है। ये छोटा सा ही गांव है, हाँ, ये राशन क्यों कटता है 2 किलो 4 किलो क्यों कटता लोग है? अपना करवाते हैं, बहुत लोग हैं कहते हैं हमारा 2 किलो काट लीजिए, 1 किलो काट लीजिए, हैं? फिर गांव में आकर रोते हैं कि हमारा 2 जिसका किलो पास राशन काट 50 लीजिए। बीघा खेत हो उसको ललका काटा सफेद का काट देता है, लोग इसी गांव के प्रधान है लोग ना। वो तो हैं? बहुत कई वर्षों से चल रहा है कि जिसके हाँ। पास नौकरियां हैं, जिसके पास बड़े बड़े मकान हैं और जिसके पास बहुत आज ज्यादा गरीब खेत है, आदमी उसके पास लाल राशन कार्ड उसका है। राशन कार्ड काट दो, गरीब आदमी। नहीं गरीब, हाँ क्यों नहीं? बैठिए, गरीब आदमी को जरूरत ही नहीं किसी योजना का, क्योंकि उसको मालूम है कि मुझे जो लाल राशन कार्ड है, उसी लाल राशन कार्ड से देश भर में जितनी भी योजनाएं आएंगी वो लाल कार्ड के ही थ्रू आएंगी, और लाल कार्ड ही अधिकतर जो गरीब लोग हैं उनके पास नहीं। भाई साहब ऐसा है कि गांव के प्रधान को तो गांव का क्लोज आदमी होता है ना। मुख्यमंत्री तो लखनऊ में रहते हैं तो गांव गांव घर के नहीं जाकर के देखेंगे कि किसका कितना खेत है, कितना कमाई आता है, वो नहीं जानता है कि उसी तो प्रधान को बनाया गया है। लेकिन प्रधान तो गांव का होता है ना, वो जानता है ना कि हाँ किस आदमी का कितना कमाई आ रहा है, कितना खेती है, कितना बारी है, कहाँ पर है। हैं? हो सकता है डर रहा हो कि हम ये काम करेंगे तो कुछ क्यों डरेगा? तो आपको हम प्रधानमंत्री बना दिए, मतलब अपने गांव का पूरी सत्ता आपको नहीं, हमारा सौंप दिए। प्रधानमंत्री तो डरता नहीं है, मोदी जी नहीं डरते किसी से, नहीं नहीं, प्रधान भले डरते होंगे बात किसी भी कह गाँव रहा हूँ, में। क्या कह रहा हूँ, बात को समझिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे आपको मैं गांव का प्रधानमंत्री बना दिया, प्रधान बना दिया, सरपंच बना दिया, यानी हम अपनी पूरी सत्ता आपके हाथों में निहित कर दिया कि भाई आप जो निर्णय लेंगे सही निर्णय लेंगे, उचित निश्चित मतलब उचित निर्णय लेंगे। लेकिन जब आपको खुद ही नहीं मालूम है कि हमको काम क्या कराना है तो आप काम क्या कराइएगा? हैं? कागजों में तो कहते हैं लोग चुनाव से पहले कि भाई हम ईमानदार आदमी हैं, हम घोटाला नहीं करेंगे। यहाँ चक्रोट बनाता है लोग तो फलाने के द्वार से फलाना तक, फलाने के द्वार से फलाना तक, एक ही चक्रोट को 2 बार 4 बार नाप करके कागज में दिखा जाता है। क्या आदमी नहीं जानता है चीज को? तो फिर आदमी विरोध क्यों नहीं करता? हैं? अब आप सत्ता में आ गए हैं तो 5 साल रहिएगा ना, क्या विरोध करेगा? हाँ, विरोध उसको करना चाहिए जो विपक्ष वाला पार्टी है, एंटी पार्टी है। विपक्ष तो समय पाएगा वोट मांगने के लिए, वो भी दारू। तो ये बताइए हमको, अगर प्रधान भी मजबूर हो कहीं से, अगर उसको भी ऊपर देना पड़े कुछ, अगर रिश्वत देना पड़ रहा हो और उसे मांगा जा रहा हो, फिर वो कैसे काम कराएगा गाँव में, बताएं। भाई देखिए, उन लोगों का भी एक अध्यक्ष चुना जाता है ना जी। आप अपने अध्यक्ष से इस बात को कहिए कि भाई जब हम अच्छा से काम कराने वाले हैं तो हम घूस क्यों देंगे? हम अपने गांव में हम चोरी करते हो तो आप हमको पकड़िए। जी, हो सकता है प्रधान चोरी करता हो, या तो अध्यक्ष ही उसका चोर हो, या वही देना चाहता हो, लेना चाहता हो। प्रधानियों का भी अपने में एक चुनाव एक अध्यक्ष होता है, वहाँ पे प्रधान संघ होता है। संघ होता है, तो उस संघ में जाकर गवर्नमेंट जो है उनसे कहें कि भाई देखिए हमको गांव का विकास करना है और हमसे घूस मांगा जाएगा तो हम अपने घर से थोड़े देंगे। तो पहले उनसे कहिए, फिर उसके ऊपर और अधिकारी हैं उनको जानकारी होना चाहिए, उन लोगों को ट्रेनिंग में बताया जाता होगा यदि आपसे कोई घूस मांगता है तो किससे कहाँ कंप्लेन करें, किससे करें।
तो जी। करिए, तो कोई मांगता है घूस तो उसको पकड़वाइए। नहीं, जनता भी तो होता है काम ना, कर सकती है। विजिलेंस विभाग होती है भाई, जी नोटों को रंग करके पकड़ा देता है। जो घूस मांगता है उसको रंगा हुआ नोट विजिलेंस विभाग का नंबर देता है, उस पर कीजिए, वो पकड़ा जाएगा। एक और तरीका है, अगर गांव के लोग भी चाहें तो दूसरा, मतलब कि जो मेंबर बनाए जाते हैं ना, आपको मालूम है मेंबरों के बारे में? नहीं तो आपका, अगर 1/3 मेंबर अगर प्रधान के विरोध में हो जाए हाँ, तो प्रधान निरस्त हो सकता है। तो आप, और 3 साल अगर होना चाहिए उसमें। आपका सवाल ये था कि प्रधान से ही अगर जो अगला घूस मांगे कोई, जी तो प्रधान क्या करे? इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि विजिलेंस डिपार्टमेंट होता है, हर एक जिले में होता है, जो रंगा हुआ नोट दे देता है लोग। तो कोई अधिकारी नहीं मान रहा है जी तो भैया उसको वही कीजिए, विजिलेंस डिपार्टमेंट संपर्क कीजिए कि भाई हम देखिए प्रधान है और हमसे घूस मांगते हैं। तो अगर ऐसा काम अगर प्रधान नहीं कर रहा है तो इसका मतलब समझे कि वो भी चोर है। हाँ तो और क्या, तो ये कैसे मतलब कि दूसरा चुनाव करा सकते हैं हम इस प्रधान, अगर कोई दूसरा प्रधान है जो चुनाव काम नहीं कर करने रहा के लिए तो देखिए या तो 5 साल इंतजार कीजिए या है? नहीं, नहीं 3 तो साल, 3 साल के उपरांत अगर कोई, मतलब कि अगर मेंबर 1/3 अगर उसमें विरोध कर देते हैं, हाँ। प्रस्ताव अपना डाल देते हैं, तो मतलब कि चुनाव दोबारा हो सकता है। तो जब मेंबर पढ़े, ज्यादा पढ़े लिखे रहे मेंबर लोग रहेंगे हाँ। तो वही करेंगे लोग ना। उनको क्या समझे कौन कौन मेंबर, अभी तो यही नहीं मालूम है कि तो हो मेंबर सकता है कि किस मेंबरों को वो अपना वो मिल जाता होगा हाँ भाई, मेंबर को भी कुछ समय समय पर। हाँ, समय से कुछ मिल जाता होगा। नहीं तो मेंबर टाइट रहेगा तो भी हो सकता है कि भाई इनका प्रधानी चेंज किया जाए, दूसरा आदमी को दिया जाए, ठीक ना। पहली बात कि ज्यादा से ज्यादा प्रधान लोग को मालूम ही नहीं है कि कौन कौन सा काम हम कराने वाले हैं, हमारे पास क्या पावर है, क्या सत्ता है। बस वो लोग जान रहे हैं कि प्रधानी जीत रहे हैं। अरे गांव का विकास कीजिए भाई। क्यों अपना जो 8 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए खर्चा किया वो नहीं निकालेगा? खर्चा करने के लिए तो हम लोग कहते नहीं है किसी को, मैं तो खुद नहीं कहता हूँ। तो वोट नहीं पाएगा, प्रधान बनेगा। क्यों नहीं पाएगा? वही तो बात तो मैं आपको वही कौन पाएगा? वही तो मैं आपको पहले भी बताया भाई कि ईमानदार प्रत्याशी को कोई वोट देगा नहीं, चाहे कोई भी XYZ तो ईमानदार लोग तो ये भी कहते हैं कि सब ईमानदार बनते हैं लोग चुनाव से पहले, जब प्रधान बन जाते हैं सब ईमानदारी भूल जाती है। तो लोगों का तो सवाल का जवाब नहीं है ना प्रत्याशियों के पास। है ना। ईमानदार आदमी का कितना भी रहेगा तो उसके बोली भाव विचार से उसको मालूम चलेगा क्या ईमानदार है। वो पहली बार तो दारू मुर्गा देगा नहीं, तो दारू मुर्गा वाले उसका खिलाफत करेंगे कि साला जो भी मिल रहा है खाने के लिए वो रोक रहा है। पहली बात है, कोई अच्छा आदमी को अपने साथ लाना नहीं चाहता है। नहीं तो पढ़े लिखे लोगों की कमी नहीं है, तो क ख ग लिखे वाला मतलब नहीं होता कि पढ़े लिखे हैं, क ख ग लिख लिए तो पढ़े लिखे हैं। उनकी सोच वैसी होनी चाहिए कि हमको क्या करना है, अपना विजन क्या है, दृष्टिकोण क्या है हमारा, ये बताना चाहिए उनको जनता के बीच में। यहाँ तो आते हैं लोग तो हाँ शेड्यूल के हिसाब से मेंबर लोगों को टाइम टेबल से मिल जाता है, उनको पौवा है और वो अच्छा अच्छा, मुर्गा का टांग मेंबरों को मिल जाता है टाइम बस, शेड्यूल के हिसाब से, मतलब उनका एक बना हुआ है। ठीक है, धन्यवाद से मिल जाएगा। धन्यवाद आपको हमारे चैनल पाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई।